बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब की नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे पास टॉपिक है जनाब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिट कहते हैं वन को, यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड करना है, वन का क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या मतलब है? अच्छा, रूट तो आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में सीख लिया कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो हम फाइनली रिजल्ट लिखते हैं, जो सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ लिखते हैं, वो होते हैं रूट्स। सोल्यूशन सेट में वही वैल्यूज़ आती हैं जिनको वापस गिवन इक्वेशन में पुट किया जाए तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। ठीक है जी, उनको कहते हैं रूट्स। और इस वक्त हमने कौन से रूट्स? क्यूब रूट्स की बात करनी है। यूनिटी के क्यूब रूट का मतलब ये है कि वन का क्यूब रूट, यूनिटी का मतलब है वन और इसका क्यूब रूट। ठीक है, इसका आंसर हमने चेक करना है कि वन का क्यूब रूट लिया जाए तो क्या आंसर आता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसके रूट्स क्या हैं। अब रूट्स मैंने चूँकि कहा कि इक्वेशन होती है, उसमें से हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू होती है, फाइनली सॉल्यूशन सेट में जिसको लिखते हैं वो, और जिसको वापस इक्वेशन में पुट किया जाए। लेकिन ये सब तो यहाँ पे है ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, यहाँ तो इक्वेशन ही मौजूद नहीं है। तो हम खुद से क्या करते हैं कि इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि मैं लेट कर लेती हूँ ये किसी x के इक्वल है, जिसको मैंने फाइंड आउट करना है उसको मैंने सपोज कर लिया कि वो x के इक्वल है। y लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लें, ठीक है। अब क्या होगा कि आप देखें, क्यूब रूट को 1/3 पावर 1/3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे इंडेक्स में होता है उसमें इसको आप 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पावर 1/3 है, इस पावर को समझना मुश्किल है। मैं क्या करती हूँ कि दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेती हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब जो वैल्यूज़ बन जाएगी, जो फॉर्म बन जाएगी, वो ज़्यादा क्लियर होगी समझने में। कैसे? दोनों साइड्स पे क्यूब लेने से क्या होगा, एक्स के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे जो 1 पावर 1/3 था उसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल लॉ में कि जब पावर के ऊपर पावर आए तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/3 ने असल में 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये 1 बेस में लिखा हुआ है। ओके, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज़ द पावर? 3 से कैंसिल हो गया, सिंपल 1 रह गया और उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें इक्वेशन एक ऐसी फॉर्म में, इसको समझना आसान है। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे मैं सिर्फ 0 छोड़ती हूँ और इस 1 को टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेती हूँ। तो शिफ्टिंग के लिए क्या होगा, -1 बन जाएगा। नाउ दिस इज़ एक्स क्यूब -1। क्या मैं x1 को 1 का क्यूब लिख सकती हूँ? मैं क्यूब रूट नहीं कह रही, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क समझिएगा। दिस इज़ ओनली क्यूब एंड दिस इज़ क्यूब रूट। ओके, 1 का क्यूब लें, यानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। इसका मतलब है मैं 1 को 1 पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ लुक एट दिस फॉर्म। दिस इज़ एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। अलजबरा में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है। इसको हम इस फॉर्मूला की हेल्प से ओपन करते हैं। a क्या है यहाँ पे x और b क्या है 1। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, सो दिस इज a माइनस b। ठीक है, इंटू a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस a इंटू b यानी x इंटू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने फार्मूला ओपन करके ये लिख दिया एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन ऐसे ही आ गई। ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा सही फॉर्म में लिखती हूँ। x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज़ x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल है 0 के। अगर x माइनस 1 0 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू बनती है 1। x की एक वैल्यू आ गई और बाकी की वैल्यूज़ x की यहाँ से आएंगी। गोया हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया, जिसको हमने x की इक्वल लेट किया हुआ था, उसका एक रिज़ल्ट एक रूट 1 आ गया। ठीक है जी।
बाकी के रूट्स फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। एंड एज वी नो दैट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं x किसके इक्वल आता है। माइनस एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर यानी b स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ 1, c इज़ 1 यानी a b c तीनों ही 1 है। होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a एंड दैट इज़ 1। ठीक है जी, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। So x is equal to minus 1 plus minus square root of 1 square is 1 minus 4 into 1 is 4 whole divided by 2। 1 minus 4 सॉल्व हो सकता है, ठीक है। So this is 1 plus minus 1 plus minus square root of plus minus minus 4 में से 1 गए 3 and sign of greater value whole divided by 2। ठीक है जी। अच्छा, x is equal to -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 3। ठीक है, लिखा जा सकता है। ओके, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन्हें सेपरेटली स्क्वायर रूट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको मैंने सेपरेट रख लिया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है, स्मॉल आई इस तरह से लिखते हैं। ये इक्वल होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये माइनस अलग इसीलिए मैंने किया कि मैं इसको आयोटा बना दूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं अरेंज करके यूँ कह सकती हूँ कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 आ गई x की वैल्यू। x की ये दो वैल्यूज़ मज़ीद आ गई प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, पहला रूट क्या आया था, x इज़ इक्वल टू 1 आया था। ठीक है, दूसरा रूट आया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दूसरा रूट आ गया और तीसरा रूट आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस और माइनस मैंने इसको खोल के दो अलग से लिख दिए। ये 3 रूट्स हैं जी। ठीक है, आप फाइनली लिख सकते हैं सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन से क्यूब रूट्स के रूट्स आगे यूनिटी के, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। कंबाइन करके लिखते हैं या आप सेपरेट लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब आगे एक छोटी सी बात है, वो भी आप समझ लें। वो ये है कि अब इन्होंने क्या किया कि ये जो रूट्स आए, 2 रूट्स तो हुआ है जिसमें आयोटा आया, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, जबकि 1 एक रियल रूट है। 1 को उसने कहा कि ये रियल रूट है, जबकि ये जो दोनों हैं इनको इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, इनके इमेजिनरी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, ये दो जो वैल्यूज़ अलग थी उनमें से एक को नाम दे दिया ओमेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ओनली प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। माइनस नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्लस के साथ ओमेगा का नाम दे दिया गया इसको। अब उन्होंने चेक ये किया कि अगर इस ओमेगा का स्क्वायर ले लिया जाए तो क्या आता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ तक रूट्स आपके तीनों फाइंड आउट हो गए हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि ओमेगा का स्क्वायर लेके चेक किया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के का स्क्वायर लेके चेक किया। तो चेक किया गया कि क्या आंसर आता है। न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर दे दें और डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर दे दें।
ठीक है जी। अब क्या होगा, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं -1 एक वैल्यू है एक टर्म में प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा दूसरी टर्म है। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। सो बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक लॉ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। a इज़ -1, b इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया गया तो 4। ठीक हो गया जी। अच्छा, -1 का स्क्वायर +1, ये बनता है प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा 2 यानी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस, यहाँ पे देखें होल स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, जबकि आयोटा के ऊपर स्क्वायर बाकी रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब ये मज़ीद कैसे सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 3। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया जाए। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर सिर्फ -1 रह जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आए हम वहाँ वहाँ -1 को पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय 4। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि आयोटा स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी 3 के साथ मल्टीप्लाई ही होगी। ओके, 1 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, दिस इज़ -3 डिवाइडेड बाय 4। 1 और -3 ये दो रियल नंबर्स हैं, इनको कंबाइन कर लें, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप अलग लिख लें। प्लस माइनस -3 में से 1 गए 2, साइन आ गया बड़ी वैल्यू का, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। अब देखें न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, एक -2 और एक -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। यहाँ से आप -2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और ये बन जाएगा -2 कॉमन गया तो सिर्फ 1 रहता है, यहाँ से -2 कॉमन गया तो पॉजिटिव, -2 कॉमन चला गया तो पॉजिटिव साइन रह गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें ये 2 और 4 सॉल्व किया जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, माइनस रह जाएगा बाहर सिर्फ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 रह गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इस माइनस का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये बन जाए -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये वैल्यू बन गई। अच्छा, आपने लिया था ओमेगा को, ओमेगा से स्टार्ट लिया था जो कि था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और आप पहुँच गए किस वैल्यू तक, ओमेगा स्क्वायर की उस वैल्यू तक जिसमें -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, अब आप ज़रा गौर करें, ये तो वही रूट्स हैं दोनों जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आए थे, ये तो वही हमने लिया, लेकिन स्क्वायर लेने से ये दोबारा से एक तीसरा वाला रूट आ गया। एक रूट था 1, दूसरा रूट था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तीसरा रूट था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हमने दूसरे रूट को लिया, उसका स्क्वायर लिया, तो वो बिल्कुल वही आ गया जो तीसरा रूट था। तो उन्होंने क्या किया कि इसके रूट्स को नाम दे दिया। एक 1 था, ठीक है, दूसरा जो प्लस वाली वैल्यू थी उसको उसने ओमेगा का नाम दे दिया, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसने चेक करने के बाद इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर यानी 1 के क्यूब रूट लेने से हमें 3 रूट्स मिले, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ओमेगा इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।